आजिज़ और सादे आदमी थे। लोग समझते हैं कि फलाना बंदा बड़ा डाढ़ा है। डाढ़े थे वो, लेकिन अपने नज़रिए के एतबार से, अपनी बात के एतबार से वो डट जाने का मिजाज रखते थे, लेकिन रूटीन में, वज़ादारी में, मेल मिलाप में बड़े हसीन आदमी थे। यानी एक लफ्ज़ वो बोलते थे जब किसी से मिलते थे। मुझसे मुलाकात होती तो मैंने देखा, जैसे ही उनके कमरे में दाखिल हुए तो वो कहते थे बल्ले बल्ले, पीर जी बल्ले बल्ले, मौलाना बल्ले बल्ले। कोई तालिब इल्म आता तो उसे कहते, ये रूटीन में वो मिलने वालों से ये लफ्ज़ बोलते थे। बड़ी शानदार ज़िंदगी गुजारी, बड़ी वज़ादार ज़िंदगी गुजारी, और दीनदार लोगों का उन्होंने कद ऊँचा किया। और मैं ये अर्ज़ करूँ उनके कारकुनों से, शागिर्दों से, उनके मुरीदों से कि वो याद रखें इस बात को कि आपके तो वो सरबराह थे, शेख थे, उस्ताद थे, लेकिन नबी पाक से मोहब्बत करने वाला हर बंदा ही उनसे मोहब्बत करता है। तो हज़रत शेख ने बड़ी भरपूर ज़िंदगी गुजारी। फिर उनका विसाल हुआ। कल जब ख़बर आई तो बहुत सारे लोगों के आंखों में आंसू देखे। तो चूँकि मेरे ज़हन में भी कुछ बात थी, तो उनका आना जाना, उठना बैठना, मिलना मिलाना, प्यार करना, सादगी, आजिज़ी, मैं बता रहा हूँ कि अभी 1 माह नहीं हुआ मेरी उनसे तफसील से मुलाकात हुई, तो उसमें वो हंसे भी और रोए भी। सारी चीज़ें उसके अंदर मैंने देखी। तो जब मैं लोगों की आंखों में उनके लिए आंसू देखता हूँ, प्यार देखता हूँ, तो फिर मुझे वही बात याद आती है जो वो लोगों से कहते थे। तो मेरा दिल करता है उनसे कहूँ कि हज़रत बल्ले बल्ले, हज़रत मौलाना खादिम हुसैन रज़वी साहब बल्ले बल्ले, शेख बल्ले बल्ले, और हज़रत जी आपकी बल्ले बल्ले। आप आए भी तब भी बल्ले बल्ले, और गए तो फिर भी बल्ले बल्ले। और जिगर मुरादाबादी ने कहा था कि जिगर राहे वफा में नक्श ऐसे छोड़ आया, मैं जिस मंजिल से गुजरा हूँ वो अब तक याद करती। बुजुर्ग आलिम थे मौलाना खादिम हुसैन साहब रज़वी। मौलाना खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह को लोग सिर्फ तहरीक लब्बैक के हवाले से जानते हैं, हालांकि उनका जो कैरियर है वो बहुत पुराना है। मौलाना बुनियादी तौर पर एक उस्ताद थे, एक शेखुल हदीस थे। उनका जो बेसिक कारनामा है वो ये है कि वो दर्जनों नहीं सैकड़ों उलमा के उस्ताद हैं, सैकड़ों उलमा के। यानी मैंने सोच समझ के लफ्ज़ का, उन्होंने सैकड़ों लोगों को रसूलुल्लाह का दीन पढ़ाया है, और उनके अब शागिर्दों के शागिर्द भी मदरसों में पढ़ाते हैं। मौलाना एक बड़े गरीब से, सादे से घराने में वो पैदा हुए थे। उन्होंने बड़ी सादा और आखिर तक ज़िंदगी उन्होंने वज़ादारी वाली गुजारी, सादगी वाली गुजारी, हसीन गुजारी। किसी शख्स के, एक होता है किसी के नज़रिए से इख्तलाफ करना, एक होता है किसी के तरीक़े कार से इख्तलाफ करना। कुछ लोगों ने उनके तरीक़े कार से इख्तलाफ किया है, लेकिन उन बंदे का नज़रिया इतना शानदार था कि नज़रिए से किसी ने इख्तलाफ नहीं किया। लोगों ने ये ज़रूर कहा कि ये फ़लानी बात इस तरह हो जाती तो ठीक था, लेकिन ये सब ने कहा कि बंदा बात ठीक करता है। नज़रिए से, फ़िक्र से लोग मुतमईन हो जाएं। किसी जिंदा क्या रहता है? नज़रिया। जिंदा क्या रहता है? नज़रिया। फ़िक्री तौर पर एक खूबसूरत आदमी थे, एक बड़े मंजे हुए आदमी थे, एक वज़ादार आदमी थे, एक साफ़ सुथरे आदमी थे। मेरी उनसे मुलाकात उस वक़्त हुई थी पहली दफ़ा जब वो बिल्कुल ठीक थे, टांगों पे चलते थे। इनके जो उस्ताद गिरामी थे हज़रत मौलाना अब्दुल हकीम साहब शरफ कादरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत जय्यद आलिम थे। मैं उनको मिलने के लिए जाता था तो हज़रत भी वहाँ पढ़ाया करते थे लाहौर जामिया निज़ामिया में। तो वहाँ इनसे पहली मुलाकात हुई। फिर इन्होंने जो जमात सबसे पहले बनाई थी उसका नाम था अंजुमन फ़िदा यानी ख़त्म नबुव्वत। उस जमात से इन्होंने काम का आगाज़ किया, और बड़े अवाइल में, बड़े शुरू में इन्होंने ख़त्म नबुव्वत के ताल्लुक़ से मुख्तसर से काम का आगाज़ किया, और बड़ी जल्दी इनका काम फैल गया। मक्की पीर मक्की दरबार में ये औकाफ की मस्जिद के सरकारी ख़तीब थे, लेकिन हज़रत मुमताज़ कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह की शहादत इन्होंने सरकारी मुलाजमत छोड़ दी थी। उसके बाद इन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी जद्दोजहद की, बड़ी काविश की, बीमार और माजूर होने के बावजूद बड़ी कोशिशें फरमाई, और बड़े नडर थे, बड़े बेबाक थे, बड़े खूबसूरत थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि सिका आलिम दीन थे। जमात की किसी भी सियासी जमात के पास इतना तगड़ा बंदा नहीं जिस तरह के हज़रत मौलाना खादिम हुसैन रज़वी साहब। मेरी उनसे तसल्सल जेल जाने से पहले मैं मिला, जेल से आए तो फिर मिला। मैं गरचे उनकी जमात में कभी शामिल नहीं हुआ, लेकिन फ़िक्री तौर पर उनसे जो कि पहले का एक ताल्लुक़ था, अभी भी 24 अक्टूबर को पिछले महीने की वो गुजरात जा रहे थे तो कुछ देर हमारे पास रुके, और देर तक वो बातें करते रहे, और देर तक उनकी मैं बातें सुनता रहा।
پھر وہ مجھ سے کچھ سوالات پوچھتے رہے، میں ان کے جواب دیتا رہا۔ پھر اچانک جو ہے وہ کچھ دن پہلے خبر ملی کہ ان کا طبیعت ان کی بڑی علیل ہے۔ میں نے تیمارداری کے لیے کچھ ان کے جو قریبی لوگ تھے ان سے رابطہ کیا، بتایا کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ تھوڑے بیمار ہیں۔ پھر کل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ قدرت آیا اور تیزی کے ساتھ لوگ اٹھ گئے۔ اس 2020 نے بہت سارے لوگ اہل سنت کے لیے، لیکن اس شخص کا جانا زیادہ ہی تکلیف دے گیا۔ دل مائل نہیں ہوا، میں ان کو ناشتہ نہیں کر پایا طبیعت، اور میں نے پہلی دفعہ فیصلہ کیا تھا میں جمعہ نہیں چھوڑا کرتا۔ سوچا تھا کہ اگر جمعے کے بعد جنازہ ہوا تو جمعہ لاہور جا کے پڑھوں گا، لیکن ان کی نماز جنازہ کل 10 بجے ہے۔ اس طرح کے لوگ کم آتے ہیں دنیا میں، اور شاید ان لوگوں کا وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے، اور اللہ پاک شاید ایسے لوگوں کو جلدی ہی اپنی بارگاہ ناز کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک شعر جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ اور مجھے نا ایک دفعہ کسی شخص نے کہا کہ آپ کے خاندان کا قبرستان کہاں کر کے ہے؟ لوگ لکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ اس بندے نے کیا وصیت کی ہے، تحریری والے لوگ۔ تو میں نے انہیں کہا کہ قبر بھی بانی جائے گی۔ تو مجھے کہنے لگے کہ کس طرح کر کے پتہ چلے گا؟ تو میں نے کہا تے اکھاں جدوں میٹیاں تو پھر زمانہ مینوں روے، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، تے جدوں نہ میں دسیا میں خارا نوں میں خانے وچ، پھر جام ٹوٹ جان گے میں خانہ مینوں روے گا۔ کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا۔ یہ الگ بات ہے کہ بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار تے پجاری زر دے، کتیاں دے گل ٹلی ہو، بک بک روسا نکھیاں تکیو وے خویلی کلی ہو، کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پے جانی تھر تھلی۔ یہ بڑے قیمتی وجود کے لوگ ہیں، اللہ کریم ان کو اپنی خاص رحمتوں سے